वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 27 घंटों में आपके रिलेशन में क्या होगा। आपके पर्सन क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ, क्या एक्शन लेने वाले हैं, या फिर उनका फ्यूचर करंट एनर्जी एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। तो अपने पार्टनर को फोकस करें और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, अगले 27 घंटों में आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल है। पहली बात तो रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर जाग रही हैं। वो इस कनेक्शन में पैशन फील कर रहे हैं। आपको देखकर इस पर्सन को पैशन आपके लिए फील हो रहा है, या तो ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं कहीं, या अगले 27 घंटों में कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आपको अचानक मिल भी सकते हैं। जैसे आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप अपने घर से बाहर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हो सकता है ये रास्ते में आपको मिल जाए, या ये किसी तरह से आपको चेस करते हुए वहाँ पहुँच जाए। ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा गाइस, जिनके पार्टनर आप ही के शहर में है, आपके घर के आसपास ही कहीं हैं, या इनको पता होगा कि आप डेली कितने बजे घर से बाहर निकलते हो। क्योंकि इस पर्सन को ना आपके लिए अभी रिसेंट टाइम्स में, अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी पुल फील हो रहा है। एनर्जी पुल फील होता है तब जब इंसान किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको मिस भी करने वाले हैं, लेकिन ये केवल बैठकर सोचने वालों में से नहीं है। अब इनका मन कर रहा है कि ये फटाक से आपको अपने दिल की बात बता दें। चाहे इनके मन में आपके लिए गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो बस वो जो एक इमोशंस पाइल अप हो जाते हैं, इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर जब वो घड़ा भर जाता है तो आपको पता है वो फूटना शुरू हो जाता है। तो बस आपका पर्सन जो है ना, अगले 27 घंटों में इस रिलेशन के अंदर अपने आप को आपके सामने डेफिनेटली एंड श्योरली फुल्ली रूप से सरेंडर कर देंगे कि प्लीज़ जो कुछ भी इनसे हुआ है आपके लिए, अच्छा बुरा कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, कुछ लोगों में नो कांटेक्ट है। हो सकता है आपके लिए आने वाले 2 दिन, 27 दिन, और किसी किसी के लिए अगले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी के निकले हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भगवान को लेकर प्रे कर रहे हो, महादेव से प्रार्थना कर रहे हो, भोले शंकर के आप भक्त हो सकते हो, और आज महाशिवरात्रि भी है। तो शायद ये भगवान शंकर का कोई ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी झोली में आकर गिरने वाला है, और अगले 27 घंटे ये रिलेशन आपको एक कंफर्ट देगा, एक पीस ऑफ माइंड देगा। आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर घबराने वाली एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स को इस इंसान से छुपा रखा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो होगा URC WYFM JOG और लास्ट है लेटर S।
थोड़े कम अल्फ़ाबेट निकले हैं, क्योंकि जो कुछ भी रीडिंग में आता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ एंजल्स की मर्ज़ी से ही आता है। वो आपकी करंट एनर्जीज़, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, आपके साथ क्या हो सकता है, तो ये सारा जो टैरो में आपको गाइडेंस मिलती है उसका एक पर्पस होता है। कई बार देखने वाले दर्शकों को लगता है कि मेरे पार्टनर का ये नहीं आया, मेरी लाइफ में तो ये रेजोनेट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स उस वक्त शायद वो गाइडेंस आपके लिए है ही नहीं, आपको शायद इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिनके साथ भी जो कुछ रेजोनेट होता है आप उसे उसी रूप में रखिए, बाकी को जाने दें। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अगले 27 घंटों में बहुत ज़्यादा करियर को लेकर फोकस होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी को लेकर वरिड नज़र आ रहे हैं, चिंतित नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा ध्यान पैसे की तरफ है, अपने कामकाज की तरफ है, अपनी डेली रूटीन की तरफ है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पिछले 1 महीने से अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे आप दोनों में ना नेचर में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप दोनों का व्यवहार, आप दोनों का एक दूसरे को लेकर बर्ताव, वो भी थोड़ा अलग होगा। आप दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज़ नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। और यिन एंड यांग की एनर्जी जो होती है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होता है। तो ये पर्सन आपका वेट करने को भी रेडी है। इनको लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करना चाहता या चाहती, या फिर वो थर्ड जेंडर सेक्स में होंगे, बिकॉज ये रीडिंग सभी के लिए है, जेंडर न्यूट्रल है और टाइमलेस है। अगले कार्ड्स यहाँ पर वो लोगों के पार्टनर के एनर्जी के निकले हैं जो आपसे थोड़ा डिटैच हो रखे हैं। वो किसी वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं। शायद ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है और अगले 27 घंटों में इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी आर्ग्यूमेंट या किसी तरह का सडन लॉस फील हो सकता है। अचानक कोई नुकसान हो जाना। अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशन में है, आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जिनके कारण अक्सर आप दोनों का झगड़ा चलता रहता है या दूरी बनी रहती है। कई बार क्या होता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमारे पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशन में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो पहले से ही मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका हंसता खिलखिलाता परिवार है, लेकिन हम समहाउ उस इंसान से अटैच हो जाते हैं, हमें उनसे प्यार हो जाता है और फिर हम उस अटैचमेंट को दूर नहीं कर पाते। और अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए अगले 27 घंटों में किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई सिग्नल उनको आपके लिए मिल जाए, जैसे डिवाइन का कोई साइन मिल जाए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डेट जब आप पहली बार मिले हो। क्योंकि कई बार जो डिवाइन साइन होते हैं वो किसी भी रूप में हमें दिख जाते हैं, बस हमें उस साइन को समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें अपने पर्सन का नाम दिखता है, और ये नाम कहाँ दिखता है, कहीं भी, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, घर से बाहर कहीं निकले हो, साइन बोर्ड पे उनका नाम लिखा हुआ है, किसी शॉप पर गए हो, दुकान का जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे नाम लिखा हुआ है, या कहीं पे भी उनके बर्थ डेट से रिलेटेड आपको साइन नज़र आ जाए। फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो का जो टाइम है वो उनका बर्थ नंबर है, बर्थ डेट है। तो ये तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर मैं आपको समझाने बैठूं कि डिवाइन कैसे साइंस देते हैं, एंजल्स हमें
किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अकेला एंजल नंबर दिखना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को नहीं दिखाता, एंजल नंबर बहुत सारे हैं। सिर्फ 111 से लेकर 999 तक एंजल नंबर की लिस्ट खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर ना अगले 27 घंटे आप लोगों को भी ऐसा फील होगा कि आपके पर्सन आपको टेलीपैथी दे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। टेलीपैथी मैसेज माइंड टू माइंड का मैसेज होता है कि जो आप सोच रहे हो दूर बैठे उस इंसान को वो बात मन में आ जाती है कि कहीं मुझे वो याद तो नहीं कर रहा, कहीं उसको मेरी याद तो नहीं आ रही। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर आपको भेज सकते हैं। टेलीपैथी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा अगले 27 घंटों में। और अगर आप थोड़ा सा भी अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हो, जिन लोगों को नहीं मालूम, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को जब भी आप एक्टिव करोगे या एक्टिवेट करोगे, आपको इंट्यूशन, डाउनलोड्स, विजन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी इनर वॉइस आपको गाइडेंस देनी चालू कर देगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हमारी इनर वॉइस हमें रोक देती है कि उस बंदे से बात मत करो या उस बंदी को कांटेक्ट मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा दोबारा फ़ायदा उठा सकता है या उठा सकती है। और ये बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई हैं बिकॉज आपके कार्ड्स में ये आया है कि आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मैनिफेस्ट करे तो वो पॉजिटिव होकर ही करे, इनकी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है कि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं कि आप इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनकर रहो, आप इनसे कमिटमेंट ना एक्सपेक्ट करो, लेकिन इनके साथ रिलेशन भी ख़त्म मत करो, क्योंकि ये पर्सन ना कमिटमेंट फोबिक है। हो सकता है शुरू से ही इस पर्सन ने आपको क्लियर कर रखा हो कि वो कनेक्शन तो रखेंगे आपके साथ, बट कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। और उसका रीज़न भी हो सकता है, सबके लिए अलग है। या तो ये पर्सन परिवार के खिलाफ जाने से घबराते हैं, डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं, या फिर दूसरे सिनेरियो में ये वो पर्सन हैं जो लाइफ में सेटल अभी नहीं होना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, बस डेटिंग करना चाहते हैं, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, करियर पे फोकस करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र ये इंसान ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है अभी करंट सिचुएशन या करंट सिनेरियो में ये पर्सन लाइफ को लेकर सीरियस हो रहे हैं, और हो सकता है आने वाले 3-4 महीनों में इस पर्सन की जो सोच है वो जिम्मेदारी को लेने वाली बन जाए कि नहीं, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे कमिटमेंट देनी है। अगर मैंने कोई रिलेशन बनाया है तो उस पर्सन को लॉयल्टी दिखानी है। अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ या कोई मुझे प्यार करता है तो मुझे भी इक्वली उसको रिस्पेक्ट देनी है, रेसिप्रोकेट करना है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन शायद 27 घंटों से भी ज़्यादा का टाइम ले लेंगे। हो सकता है अगले 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या फिर अगले 3 से 4 महीने भी लग जाएंगे। लेकिन अगर ये इतना लंबा वक्त ले रहे हैं सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं आत्म मनन करना, आत्मचिंतन करना, सही और गलत की पहचान करने के बाद, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना, कंक्लूजन पर पहुंचना कि नाउ इज़ द राइट टाइम कि अब मुझे शादी करनी है या मुझे कमिटमेंट में जाना है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि ये आपको अगले 27 घंटों में किसी तरह का प्रपोजल दे सकते हैं। ये रोमांटिक प्रपोजल होगा, दिल खुश हो जाएगा आपको लगेगा वाओ मज़ा आ गया। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशंस में बहक कर, अपने आप को अकेला और कमज़ोर फील करते हुए
आपसे कुछ ऐसी बात भी कर डालेंगे जो शायद इन्होंने इस रिलेशन में पहले ना की हो। आपको ना इनका दूसरा रूप देखने को मिलेगा कि इनमें ये सॉफ्ट साइड भी है, इनमें ये इमोशन वाला एरिया भी है, इन्होंने बचा कर रखे हुए हैं इमोशंस, ऐसा भी लगेगा। और दूसरे कुछ मेरे दर्शक, क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, एक ही एनर्जी सभी देखने वालों के लिए नहीं है। बहुत लोगों की अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं, सबके रिलेशन अलग होते हैं और सब लोगों के रिलेशन में भी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको, अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, गणपति के भक्त हो, या फिर आप अपने धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, आप रिलीजियस हो, डेली पूजा रिचुअल करते हो, तो आप ऐसा करिएगा, अपने भगवान से 2 मिनट आंख बंद करके उस वक्त आप जो भी पूछोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा अगले 27 घंटों में। अगर ये रिलेशन आगे चलना भी होगा तो आपको उससे जुड़ा कोई साइन दिख जाएगा, और अगर ये रिलेशन सिर्फ कैजुअल अफेयर बन के रहेगा, सिर्फ कुछ महीनों का या कुछ सालों का अफेयर बनकर ही रहेगा, तो वो भी पता लग जाएगा। और अगर इस रिलेशन में आपका इनसे फ्यूचर लिखा है, शादी होनी लिखी है, तो वो साइन भी अगले 27 घंटों में आप लोगों को मिल जाएगा। आपका जो भी धर्म है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजराती हो, मद्रासी हो, कुछ भी हो, बंगाली हो, आपको सिर्फ अपने धर्म के गुरु से, अपने गॉड से प्रे करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने नीचे आसन लगाकर बैठना है, धूप अगरबत्ती जगानी है, दीपक या ज्योति जलानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि उस वक्त आंख बंद करके, कहीं भी हो आप, 2 मिनट ऐसा माहौल अपने आसपास रखिएगा जहाँ पर कोई आपको बुलाए ना, डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन को भी साइड पे रख सकते हो साइलेंट करके, और वो 2 मिनट आंख बंद करके अपने इस रिलेशन के बारे में जो भी सवाल है वो आप कह देना अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड या अल्लाह से। और उनको ये भी ज़रूर कहना कि मेरा जो कुछ भी इनके साथ लिखा है, अपने पर्सन का नाम लेकर, मुझे उसमें सच्चाई चाहिए, जो भी सच है वो सामने आ जाए। बहुत कम लोगों के लिए ये 27 घंटों में ही कोई सच बाहर आ जाएगा, नहीं तो अगले 27 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस पर्सन के लिए अब मेरे सामने ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं। तो ये राशियां उन लोगों के पार्टनर की हैं जिनसे बस आपको मिलने की एक तलब जाग रही है, आपको छूने की, आपको बाहों में लेने की, आपको किस करने की, आपके साथ वक्त बिताने की, और आपके साथ शायद कोई हेल्दी फ्यूचर प्लान करने की भी स्ट्रैटेजी इनके दिमाग में चल रही है। तो ये राशियां कौन सी हैं? सबसे पहले तो यहाँ राशियां जो आई हैं, एयर एलिमेंट की राशियां हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। उसके बाद फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग हैं एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट बचा यहाँ पे जो राशि है, आई गेस मैंने आपको सारे एलिमेंट्स और राशियां बता दी हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट भी आ गया है, एयर एलिमेंट भी आ गया है, वाटर भी आ गया है, और लास्ट जो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं वो सारे ही आ गए हैं। तो ये जो पर्सन है अगले 27 घंटों में अपने दिल को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिल को हील करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे म्यूज़िक सुन लेना, अच्छा म्यूज़िक। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, हरियाली
में चले जाना, नेचर में बाहर चले जाना, चाहे वो ड्राइव पर जा रहे हैं, चाहे अकेले जा रहे हैं, चाहे वो वॉक कर रहे हैं पार्क में जाकर, या कहीं घर में उनके अगर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, गार्डन है, पॉट्स हैं, तो आसपास वहाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो जाए। और थोड़े से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा भी होगा कि थर्ड पर्सन की वजह से ये अगले 27 घंटों में स्ट्रेस की एनर्जी में रहेंगे कि ये दो लोगों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये परेशान रहेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर इनके चैनल्ड मैसेजेस निकले हैं, लव मैसेजेस हैं जो आपकी रीडिंग के दौरान चैनल्ड हुए हैं, और ये उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं। और कई बार ये इंसान सोचते तो बहुत हैं, लेकिन ये आपके लिए एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है और इनको लगता है आपने मूव ऑन कर लिया है, तो अगर वापस जाऊँगा या जाती हूँ तो कहीं इंसल्ट ना हो जाए, रिजेक्शन ना मिल जाए। तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी आपके पर्सन को ना रोकता है, जहाँ पर इन्होंने ईगो को कई बार आपके सामने दिखाया होगा, और अब इनको ये भी लग रहा है कि आप में पावर आ गई है, आप में वो ईगो आ गया है, या आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया है कि अब आप इनकी जो बातें हैं, चाहे वो आपको मक्खन मार मार के बात करते हो, बटरिंग करना, झूठ बोलना, चालाकियों से आपको अपनी लाइफ में वापस ले आना, और जब आप वापस आ जाते हो तब ये आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि उनको आपकी केयर ही नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ना अभी भी ये एटीट्यूड है, और ये ना सोच रहे हैं कि आपके लिए इनको बहुत सारी चीज़ों से मुंह फेरना पड़ेगा, कुछ ऐसे कनेक्शंस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। घबराए हुए हैं आपके पर्सन, लेकिन ये इंसान है तो बहुत शातिर, दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, औरत, मर्द है, या थर्ड जेंडर सेक्स में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, और आपका इमोशनल अब्यूज़ भी कुछ लोगों में इस पर्सन ने किया होगा, जहाँ पे बहुत सारे बहाने बनाना, हर बात का इनको जवाब मालूम होगा। कई बार आपने इनको झूठ बोलते हुए पकड़ा भी होगा। तो गाइज़, अगर रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो फटाक से जाओ, पहले तो वीडियो को लाइक दे दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब बटन, वीडियो को जब लाइक आता है ना, मेरा दिल बन जाता है, खुश हो जाता है दिल, और मेरे अंदर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए निकलती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत समय से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करूँगी, और मैं चाहूँगी आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारा प्रेम, वो सारा आशीर्वाद प्रभु का भर भर के मिले, जिसके लिए आप हमेशा दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो। क्योंकि मैं डेली आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे वो लाइफ में कितना भी लॉस देख गए हैं, बहुत डाउन मोमेंट उनकी लाइफ में आ गया है, बट उन्होंने हिम्मत बना कर रखी है। आप लोगों के कमेंट दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, उनका भी हौसला बढ़ाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को हाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए आप लोग जब भी कमेंट करते हो तो आप भी ब्लेसिंग्स लेकर जाते हो, मेरी भी ब्लेसिंग्स, मेरा भी आपको प्रेम मिलता है, मेरा भी ग्रैटिट्यूड आप लोगों को मिलता है, और जो यूनिवर्स हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ऐड हो रहे हैं। खैर, ये तो आप लोगों को दिल से थैंक यू निकला है। कई दिनों से मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं थैंक यू करूं, आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करूं। यूनिवर्स के साथ साथ आप लोगों का भी शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम निकाल कर आप सभी वीडियोस सुनने आते हो, देखने आते हो, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी थैंक यू। मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी
नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बिकॉज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, टैरो रीडर तो हुई। अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना है, और थोड़ी ब्लंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कुछ बातें कुछ लोगों को मेरी कड़वी भी लगती होंगी रीडिंग्स में, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और आप लोगों को ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है स्पीक योर ट्रुथ। अपने सच को बोल डालो। अगर आप डर रहे हो कि इस पर्सन का और आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है, अगर आप उन्हें कुछ बोल दोगे तो शायद ये हमेशा के लिए हाथ से निकल ना जाए। नहीं, अगर आप इनसे शादी चाहते हो, अगर आप इनसे फ्यूचर चाहते हो, अगर आप इनका साथ चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, इनको बोलो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। क्योंकि आपका ना इन्होंने कई बार दिल तोड़ा है, ऑन एंड ऑफ में ये रिलेशन कई बार गया है, आगे भी जाएगा कुछ लोगों का। यहाँ पे कार्ड्स हैं 30 to 45% का ये रिलेशन आगे चलकर भी इन एंड आउट रिलेशन को दिखा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कुछ भी चाहते हो इस इंसान से, इनको बोलो ताकि इस पर्सन को वो बात ट्रिगर दे। और अगर ये मेंट टू बी रिलेशन होगा, आपका डिस्टाइंड कनेक्शन होगा, फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको पाने के लिए हाथ पैर मारेंगे, एफर्ट लगाएंगे। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो उसको भी रिलीज करेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ आगे चलकर भी कैजुअल एनर्जी को आपके साथ रखना चाहेंगे, तब आपको संभलने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन तो आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं अगले 27 घंटों में। और अब हम नज़र डाल लेते हैं आज जो चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं। पहला मैसेज निकला है, आई मिस योर स्वीट वॉइस। मैं तुम्हारी मीठी आवाज़ को याद करता हूँ या याद करती हूँ। आपकी आवाज़ मीठी हो सकती है, इनको स्वीट लगती है। आपका लहजा, आपका टोन, आपका बात करने का तरीका, आपका अंदाज़, वो ये बहुत मिस कर रहे हैं और ये करेंगे अगले 27 घंटों में। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगेगा कि आपका जो इंतज़ार है इस कनेक्शन में वो इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगला मैसेज जो निकला है वो यही है, मुझसे तुम्हारा इंतज़ार नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था रीडिंग के शुरू में ही कि ये पर्सन अपनी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स और इमोशंस अगले 27 घंटों में फील करेंगे। अब ये डिज़ायर्स इंसान की अच्छी हैं, गलत हैं, वो सब पे अलग तरह से रेजोनेट होगा। कुछ लोग फिज़िकल रिलेशन चाहते हैं, कुछ लोग इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बस आवाज़ ही सुन लें पार्टनर की, उसी में दिन बन जाएगा। तो यहाँ पे सारे तरह के लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। कुछ तो सिर्फ आपकी स्वीट वॉइस का वेट कर रहे हैं कि बस कॉल आ जाए तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और इनको आपकी स्वीट वॉइस सुनने को मिलेगी। और कुछ लोगों का इंतज़ार इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं, वो हो सकता है पिछले कई महीनों से आप दोनों एक दूसरे को मिले नहीं हो, देखा नहीं है और चाहते हो कि एक दूसरे को मिलें, लेकिन दोनों में एक ऐसी एनर्जी है कि मैं क्यों शुरुआत करूं। उधर से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं क्यों आगे बढ़कर उसको कहूं कि मुझे मिलने आ जा या मुझसे कांटेक्ट कर। तो गाइज़ यहाँ पर ना ईगो क्लैश भी मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों में ईगो है, दोनों अपने अपने ग्राउंड्स पर अपने स्टैंड लेते हैं और दोनों ही लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं और दोनों को लगता है कि हम दोनों आगे झुकते नहीं हैं। कभी कभी यही प्रॉब्लम होती है। खैर, अगला मैसेज हम देखते हैं। तो ये पर्सन कहते हैं, मुझे हमेशा यही डर सताता रहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, अगर ऐसा है तो भी बता दो। हो सकता है आपके पर्सन ना हमेशा यही सोचते हो कि अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया, अगर उसने मुझे खुद जैसे वो मुझे पहले मनाती थी या मनाता था उस तरह से वो प्यार नहीं दिखा रहा, तो पक्का कोई आ गया होगा।
तो ये जो डर उनको लगा हुआ है अगले 27 घंटों में ये डर बना रहेगा, और ये आपको ऑनलाइन आकर चेक करेंगे। कभी किसी सोशल साइट पर आएंगे, कभी किसी सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर या आईडी अगर बना रखी है तो आप पर नज़र रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आई हैं अगले 27 घंटों में। और इस रीडिंग को गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। कलेक्टिव एनर्जीज़ थी और सभी लोगों के लिए है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करना है थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इंस्टा पे भी फॉलो करना है टॉक थ्रू टैरो। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।